दोस्तों, दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाला ड्रामा ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी आप लोगों में से बहुत से दोस्तों ने देख लिया होगा, लेकिन शायद आप लोगों ने ये गौर नहीं किया होगा कि इस ड्रामा में से कुछ किरदार अचानक से मंजर से गायब हो जाते हैं, जिनको ना तो दोबारा ड्रामा में कहीं दिखाया जाता है और ना ही उनका कोई जिक्र ड्रामा के अंदर दोबारा किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको 7 ऐसे किरदारों के बारे में बताते हैं जिनको अचानक से मंजर से गायब कर दिया गया था। मगर इन किरदारों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, अकाकोजा। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अकाकोजा। ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी के पहले सीजन में अकाकोजा वो वाहिद हकीम थे जो कबीले में हर बीमार होने वाले का इलाज किया करते थे। जब अर्तुगरुल अपने यार तुर्गत को सलीबियों से छुड़वाने के लिए गए तो तुर्गत नशे की हालत में गाजी पे हमला कर देते हैं, जिससे गाजी शदीद जख्मी हो गए। फिर गुंदोगदो बे अपने भाई अर्तुगरुल को जख्मी हालत में उठा के कई कबीले ले आए। तब गुंदोगदो अकाकोजा को आवाजें लगाते हैं तो हमजा ने आके बताया कि अकाकोजा जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए गए हैं। ये अकाकोजा का आखिरी जिक्र होता है, लेकिन आखिरी दफा अकाकोजा हाइमा खातून के पास खड़े हुए इस मंजर में नजर आए थे। इसके बाद ये किरदार ड्रामा के अंदर कहीं भी नजर नहीं आया है। नंबर 6, इलियास। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं इलियास। इलियास कबीले में बच्चों को तालीम देना और कई कबीले की मजहबी रहनुमाई करना इलियास नामी इस मुसलमान की जिम्मेदारी थी। जब अर्तुगरुल गाजी हलब की तरफ अपने कबीले की जमीन का मुतालबा करने जाते हैं तो इलियास भी अर्तुगरुल गाजी के साथ चल पड़ा। तुर्गत ने अपने यार गाजी को जब जख्मी कर दिया तो अर्तुगरुल के जख्मी हालत में कई कबीले आने के बाद सुलेमान शाह एक जिरगा बुला लेते हैं, जिसमें इलियास भी शामिल था। यही वो मंजर है जिसमें इलियास नामी ये किरदार आखिरी बार नजर आता है। इसके बाद इलियास पूरे ड्रामा में कहीं भी नजर नहीं आए थे। न जाने अचानक इनको कहां गायब कर दिया गया है। नंबर 5, तुराली। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है तुराली नामी ये बच्चा। आप लोगों ने पहले सीजन में इस बच्चे को देखा होगा और ये बच्चा दिली दमीर की कहानियां सुनने वाले बच्चों में शामिल नजर आता है, जबकि दूसरे सीजन में ये बच्चा अर्तुगरुल गाजी का छोटा सिपाही भी बन जाता है और अब्दुर्रहमान गाजी को कैद से छुड़वाने में भी मदद करता है। तुराली बम से तुर्गत और दुआन के साथ मस्तियां करते हुए भी देखा गया और ज्यादातर टाइम उन्हीं के साथ नजर आता है। दरअसल तुराली आखिरी दफा हिजरत के वक्त काफिले में नजर आया और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। इसलिए तीसरे सीजन में ना तो तुराली का कोई जिक्र किया गया और ना ही इस बच्चे को किसी शक्ल में दिखाया गया। हालांकि डायरेक्टर इस बच्चे को थोड़ा बड़ा करके ड्रामा के अंदर दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नंबर 4, गेकली। दोस्तों, चौथे नंबर पे आते हैं गेकली। दूसरे सीजन में जब अर्तुगरुल गाजी मंगोलों की कैद में से फरार होते हैं तो मंगोल गाजी का पीछा करना शुरू हो गए। तब एक मंगोल अर्तुगरुल को मारने ही लगा था कि वहां ऐन मौके पे गेकली आ जाता है और ये गाजी की जान बचा के उनको अपनी गाड़ में ले जाता है। फिर ये गाजी का इलाज भी करता है। दूसरे सीजन में ये अर्तुगरुल गाजी की हर तरह से मदद भी करता रहा, लेकिन तीसरे सीजन में गेकली को दिखाया ही नहीं गया, जबकि हिजरत के वक्त वो काफिले के साथ मौजूद होता है और यही वो मंजर है जिसमें आखिरी बार नजर आने के बाद इस किरदार को भी गायब कर दिया गया। नंबर 3, चोलपन खातून। दोस्तों, 5वें नंबर पे आती है चोलपन खातून। चोलपन जो के गद्दार उराल की बीवी होती है और अर्तुगरुल के भी खिलाफ थी। ये उराल के मरने के बाद कराजहिसार किले में ही रहने लग गई और वहां के सलीबी कमांडरों के साथ मिलके मुसलमानों और अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें करती रही। फिर गाजी ने जब गवर्नर वेसिलस को जान से मार दिया तो कमांडर आरस कराजहिसार किले का कमांडर बन जाता है। अब चूंकि अमीर सादातीन
सबसे बड़ा गद्दार भी था और अर्तुगरुल से खूब नफरत भी करता है, तो ये चोलपन के नाम एक खत लिखता है जिसमें वो सुल्तान के हुक्म पे अर्तुगरुल गाजी के खुफिया मिशन पे जाने के बारे में बताता है और चोलपन खातून फौरन कमांडर आरएस के पास पहुंच गई और आरएस को घात लगा के अर्तुगरुल पे हमला करके उन्हें शहीद कर देने का कहती है, जिसमें काफी हद तक आरएस कामयाब भी हो जाता है। तीसरे सीजन की ये आखिरी किस्त थी जिसमें एक मंजर में चोलपन खातून कमांडर आरएस के साथ बातें करती हुई आखिरी बार दिखाई गई है। इसके बाद चोलपन खातून हमें ड्रामा के अंदर कहीं भी नजर नहीं आती है। नंबर 2, बानो चीचक। दोस्तों छठे नंबर पे आती हैं बानो चीचक नामी ये खातून। बानो द दुर्गा कबीले की एक जंगजू खातून थी। दुआन और बानो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। तब अर्तुगरुल गाजी ने तुगतकीन से बानो का रिश्ता दुआन के लिए मांग लिया, जिस पर तुगतकीन राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। हालांकि ये शादी ड्रामा में दिखाई नहीं गई, मगर तीसरे सीजन में ये बताई गई है। जब तीसरे सीजन में दुआन शहीद हो जाते हैं तो इसी सीजन की सेकंड लास्ट एपिसोड में बानो के यहाँ बेटा पैदा हो जाता है, जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी दुआन ही रख देते हैं। तीसरे सीजन की आखिरी किस्त के अंदर बानो आखिरी बार कबीले वालों में इस मंजर के अंदर नजर आई थी, जिसके बाद बानो जैसा अहम किरदार भी मंजर से गायब कर दिया जाता है। ना तो ये चौथे सीजन में कहीं पे नजर आई और ना ही बानो और दुआन के बेटे का कहीं जिक्र किया गया। नंबर 1, सुगै खातून। दोस्तों 7वें नंबर पे सुगै नाम की ये खातून आती हैं। चौथे सीजन में हलीमा सुल्तान के पास जब उनका तीसरा बेटा उस्मान पैदा हुआ तो हलीमा सुल्तान की इस बच्चे की पैदाइश पे मौत हो जाती है। हलीमा सुल्तान की मौत का मंजर पूरे ड्रामा का सबसे रुला देने वाला मंजर था। अब चूंकि उस्मान भी बहुत छोटे बच्चे थे, इसलिए उनके लिए किसी दाई की जरूरत थी। अर्तुगरुल गाजी जब अपने प्यार हलीमा सुल्तान की कब्र से वापस कई कबीले आ रहे थे तो रास्ते में गाजी को सुगै खातून मिल जाती हैं, जिसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा होता है। सुगै खातून बहुत गमजदा थी, इसलिए अर्तुगरुल ने सुगै का बच्चा उसके हाथ से लेके दफना दिया और सुगै का गम कम करने के लिए उसे अपने साथ कई कबीले में ले आए, जहां वो उस्मान की दाई मां बनकर उस्मान का ख्याल रखती हैं। ये एक दफा उस्मान गाजी को आलमगोया के हमले से भी बचा लेती हैं। चौथे सीजन की आखिरी किस्त में जब काई कबीला सोगोत की तरफ हिजरत कर रहा था, तब अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान की कब्र पे आ गए, जहां सुगै खातून भी नजर आती हैं और यही वो आखिरी मंजर था जिसमें सुगै खातून दिखाई गई हैं। इसके बाद 5वें सीजन में सुगै खातून कहीं भी नजर नहीं आई, जबकि सुगै खातून को उस्मान गाजी की दाई मां दिखाया गया था। तो दोस्तों ये थे वो किरदार जो अचानक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी से गायब हो गए। ये क्यों गायब हुए, कहां चले गए, इस बारे में ड्रामा के अंदर कुछ नहीं बताया गया और ना ही इनका कभी दोबारा जिक्र किया गया। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।